Hello and welcome back. Under the Bihar Land Disputes Redressal Act, the competent authority cannot file a suit in the civil court for confiscation of the disputed standing crop. क्या बात सही है? हाँ, बिहार लैंड डिस्प्यूट रिड्रेसल एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो सूट सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्टैंडिंग क्रॉप. एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन फॉर्म 1 विल बी रिटेन्ड इन द ऑफिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जो फॉर्म 1 पे के में जो एप्लीकेशंस आते हैं वो किसके पास रहेगा? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में रहेगा. द बिहार भूदान यज्ञ एक्ट कब आया था? 1951 में. When a donation is made by the donor to the Bhudan Yag Committee, the responsibility of the registration fee, stamp duty is neither of the donor nor that of the payer or the revenue department. तो जब कभी भी कोई डोनर अगर डोनेशन देता है लैंड का भूदान यज्ञ कमेटी को, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, डोनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, ना ही पेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. अंडर द बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1951 द डोनेशन लेटर इज कन्फर्म बाय डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स. जो बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग जो डोनेशन लेटर है वो कन्फर्मेशन देता है डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स देता है. द चेयरमैन ऑफ द भूदान यज्ञ कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो बिहार भूदान कमेटी है ना, उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. The chairman of the Bhudan committee can be removed from the office on the basis of the resignation or bankruptcy or on the basis of notification issued by the state government. जो भूदान कमेटी का जो चेयरमैन है वो कैसे रिमूव हो सकता है? वो तो या तो रेजिग्नेशन अगर दे दिया हो, या फिर अगर बैंक्रप्सी का फाइल किया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कुछ नोटिफिकेशन निकाला हो. अंडर बिहार भूदान यज्ञ एक्ट द डोनेशन लेटर इज फाइल्ड बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर. भूदान यज्ञ एक्ट के अकॉर्डिंग जो डोनेशन लेटर होता है वो फाइल कौन करता है? वो रेवेन्यू ऑफिसर फाइल करता है. मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के सामने वो फाइल किया जाता है. फिर क्या है? गैर मजरूआ कॉमन लैंड एंड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया लैंड कैन नॉट बी डोनेटेड बाय द लैंड ओनर टू द भूदान यज्ञ कमेटी. गैर मजरूआ कॉमन लैंड और नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया लैंड, ये लैंड ओनर डोनेट नहीं कर सकता है भूदान यज्ञ कमेटी को. सो जो लैंड ओनर है वो गैर मजरूआ कॉमन लैंड को, गैर मजरूआ कॉमन लैंड और नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया लैंड, इसको डोनेट नहीं किया जा सकता है भूदान यज्ञ कमेटी को. रेवेन्यू ऑफिसर्स कैन नॉट टेक एक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड आफ्टर रिसीविंग द डोनेशन लेटर. सो जो डोनेशन लेटर को अगर रिसीव कर लिया है तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग द डोनेशन ऑफ लेटर कैन नॉट टेक एक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. तो फिर डोनेशन लेटर जब मिल जाता है रेवेन्यू ऑफिसर को, तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं कर सकता रेवेन्यू ऑफिसर्स. रिकैप करते हैं. व्हेन द under Bihar Land Disputes Redressal Act, the competent authority cannot file a suit in the civil court for confiscation of the disputed standing crop. True or false? True. Applications received in Form 1 will be retained in the office of the competent authority. True or false? True. The Bihar Bhudan Yag Act came into force in 1951. When a donation is made by the donor to the Bhudan Yag Committee, the responsibility of the registration fee, stamp duty is neither of the donor nor of the payer or the revenue department. Under Bihar Bhudan Yag Act 1951, the donation letter is confirmed by the Deputy Collector Land Reforms. The chairman of the Bhudan Yag Committee is appointed by the state government. The chairman of the Bhudan Committee can be removed from the office on the basis of resignation or bankruptcy or on the basis of notification issued by the state government. Under Bhudan Yag Act, the donation letter is filed before the revenue officer. Gair Majrua common land and notified forest area land cannot be donated by the land owner to the Bhudan Yag Committee. The revenue officers cannot take action for distribution of land after receiving the donation letter. See you in the next video. Till then, bye.